एक ऐसी विधि बताते हैं, एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे हमारा हृदय चित्रकूट बन जाए और जैसे चित्रकूट में क्रोध वास करते हैं उसी तरह से हमारे हृदय में भी प्रभु निवास करें, प्रभु विराजमान। चित्रकूट में जो आप में से सौभाग्यशाली वहाँ गए होंगे उन्होंने देखा होगा एक और तो मंदाकिनी नदी उनका प्रवाह है, दूसरी ओर पर्वत है जिसे सामान्य के रूप में जिनकी परिक्रमा आज भी भक्त लोग बड़े भाव से करते हैं, और तीसरा वहाँ का वन है। इन तीनों का जो सामंजस्य वह चित्रकूट में है। तो आइए हम और आप भी अपने हृदय को चित्रकूट बना लें और उसका उपाय ये है, ये जो राम कथा है यही वस्तुतः मंदाकिनी राम कथा मंदाकिनी है, अचल चित्त ही चित्रकूट है और वे नहीं पाए। तो यूँ कह सकते हैं जो सूत्र आपके सामने पिछले 2 दिनों से चल रहा है, कथा का अभिप्राय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, घटनाओं को देखने की जो दृष्टि है उस दृष्टि को जहाँ पर प्रकट किया जाता है उसी का नाम कथा है। और इसीलिए जब श्री रामचरितमानस में ये कहा गया कि अनुसुईया ही मंदाकिनी की धारा को चित्रकूट में रहती है, तो उसका अभिप्राय ये है कि अनुसुईया का अर्थ ही है जिसमें रखी अवृत्ति हो। संसार में अधिकांश व्यक्ति असूया अवृत्ति से नष्ट होते हैं। बहुधा हम दूसरों के दोष में तो दोष देखते ही हैं, दूसरों के गुण में भी दोष दिखा देते हैं। तो अब वो असूया वृत्ति अगर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान होगी तो उसे तो श्री राम के चरित्र में भी उनके जो उनका इतिहास है उसमें भी पग पर दोष दिखाई देगा। बल्कि हम अधिक दुखित होगा कि आज का युग तो मुख्य रूप से असूया का ही आज लिखने की स्वतंत्रता के रूप में इतने लेख निकलते हैं जिसमें ये बताने की चेष्टा की जाती है कि श्री राम ने कहाँ राम ने कौन कौन सी पूजा की, उनमें कौन कौन से दोष है और कौन कौन सी करना है। और उसके साथ साथ उसका दूसरा पक्ष ये भी ये बताने की चेष्टा की जाती है कि रावण कितना महान भगवान था, कितना उच्च चरित्र वाला व्यक्ति था। तो जब रावण में गुण दिखाई देने लगे और श्री राम में दोष दिखाई देने लगे तब तो इसे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा ही करना है। इसका अभिप्राय ये है कि श्री राम को हम साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं और ईश्वर का प्रत्येक क्रियाकलाप व्यक्ति समझ ले यह आवश्यक है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझ, पर योगी सृष्टि में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो जाती हैं कि जिसे देखकर के व्यक्ति समझ नहीं पाता इसमें ईश्वर का क्या उद्देश्य है। और उसका एक कारण ये है कि व्यक्ति की जो दृष्टि है वो एक सीमा तक ही देख पाती, और जब भी वह अच्छाई और बुराई की व्याख्या करता है तो अपनी दृष्टि या अपनी मान्यता या अपने संस्कार उस दृष्टि से इसकी व्याख्या करता है, और तो स्वाभाविक रूप से उसे
ईश्वर में दोष दिखाई देता है। तो श्री राम के संदर्भ में भी ये सूचना है। रावण में तो इनकी जो असूया वृत्ति है वो प्रबल है, और उसका अभिप्राय ये है कि केवल राम कथा सुन लेने से ही कल्याण हो जाए, ऐसी बात नहीं। इसका अभिप्राय ये है कि क्या रावण ने राम कथा नहीं सुनी क्या रावण ने श्री राम की महिमा नहीं सुनी क्या? बल्कि कहने तो चाहिए कि स्वयं श्री हनुमान जी ने रावण को राम कथा सुनाने और समझाने की चेष्टा की। तो हनुमान जी से बढ़ करके कोई अन्य वक्ता नहीं हो सकता, पर रावण का तो कल्याण कथा श्रवण करके नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें असूया वृत्ति इतनी प्रबल है, वो राम के प्रत्येक कार्य में कोई न कोई दोष दिखा देता है। अब जब भगवान श्री राम के चरित्र, अयोध्या के राज्य की घटना, उनके चरित्र की जो महानतम त्याग की वृत्ति है उसकी परिचय है। घोषणा से जहाँ जिसके लिए घोषणा की गई हो कि कल वो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा, और दूसरे दिन न केवल उसे राज सिंहासन से वंचित कर दिया जाए, न केवल राज सिंहासन छीन दिया जाए, अपितु जिसको वन में जाने की आज्ञा दे दी गई, और उस आज्ञा को सुन करके भी जिसके मुखाग्र पर कहीं रंजनाथ दुख की रेखा दिया, श्री राम को रंजनाथ का एक क्षण के लिए विशाल काल हो गई। बल्कि गोस्वामी जी तो कहते हैं कि श्री राम जो है वो अपने बलगमन का समाचार सुन करके इतने आनंदित हुए कि उस आनंद की अभिव्यक्ति आपको उनके उन वाक्यों में मिलेगी जो उन्होंने महारानी कैकेयी के समक्ष थे। सुमंत जी को आश्चर्य होता है, आज राज्याभिषेक होने वाला है, महाराज श्री दशरथ को ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले हैं, आज तक तो नहीं जागे, सारी प्रजा में भी हलचल है, और लोगों ने सुमंत जी से अनुरोध किया आप पता लगाइए कि राजमार्ग में ऐसा कुछ क्या हो गया है कि महाराज श्री दशरथ आज बिल्कुल न्याय कहाँ अदृश्य है, किस स्थिति में है। सुमंत जी महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं। महारानी कैकेयी के महल में जाकर उन्होंने दृश्य देखा, महाराज श्री दशरथ बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि साम करो जब सिंहनी बनो देख गया, जैसे कोई सिंहनी को देख करके गजराज व्याकुल हो गया हो, सहम गया हो, वो दशा। सुमंत जी ने व्याकुल होकर के महाराज से पूछा, महाराज कौन है? वो बोलने की स्थिति में अपने को नहीं पा रहे, और उस समय महाराज कैकेयी सुमंत जी को आदेश देती है राम को बुला करके जाइए। उसके पहले आपको बताने की आवश्यकता नहीं। श्री राम पिता का आदेश करके जा रहे हैं। उस समय गोस्वामी के लिए श्री राम के लिए उनके मुख की जो आकृति पर जो भावनाएं आ रही है उनको दृष्टिगत रख करके कई उपमाओं का प्रयोग करते हैं। सुमंत जी जो है जब देख करके चले तो तुलसीदास जी ने कहा रंगपुर दीपन चले जवाई। रंगपुर के दीपक जो श्री राम है उनको जला करके चले। जैसे दीपक घर में होता है तो प्रकाश किया जाता है, इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में जब कोई व्यक्ति ऐसा किसी वंश में ऐसा पुत्र जन्म लेता है तो ज्योतिष शास्त्र में कुल दीपक योग है तो जो सारे वंश को प्रकाशित करे। तो यहाँ पर भी किसी शब्द का प्रयोग किया गया, श्री राम रंगपुर के दीपक। जब श्री राम वहां पहुंचे जहाँ पर महाराज श्री दशरथ मूर्छा की स्थिति में पड़े हुए, महारानी कैकेयी का वेश उनके आंखों में जो
दृष्ट और क्रोध का भाव उठाई दे रहा है, उसे देख करके ही भगवान श्री राम को ये तो लगने ही रहा ये राज्याभिषेक की घड़ी चलने वाली, तो जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं। और तब गोस्वामी जी ने श्री राम के लिए एक दूसरा शब्द चुन लिया। पहले उन्होंने कहा था कि ये तो रघुवंश के दीपक है, और अब उन्होंने कहा जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट प्रसाद, रघुवंश मणि श्री राम है। तो दीपक के स्थान पर मणि कहने के पीछे एक विशेष तात्पर्य, ये दीपक में प्रकाश तो होता है, लेकिन दीपक में प्रकाश के लिए भी तेल चाहिए। तेल न हो तो वो दीपक बुझ जाए। इसी प्रकार से चमकने वाले लोग भी जो होते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई तेल तो चाहिए, चाहे खंड चाहिए, चाहे तक चाहिए, चाहे कोई और विशेषता चाहिए। अगर वो न हो, जैसे पथ छिन गया, पद है तो बड़ी चमक है, पथ छिन गया तो चमक समाप्त हो गई। और मणि का अभिप्राय है कि जिसके प्रकाश के लिए नहीं कुछ चाहिए दिया करता, उसे बत्ती की आवश्यकता नहीं, घी तेल की आवश्यकता नहीं। तो अगर राम को राज्य में है और राजा बन चलते वो चक्रे तो वो मानो दीपक, पर राज्य नहीं मिल रहा है, फिर भी वो तो चमक कुछ हल्की नहीं दिखाई दे रही। तो दूसरे राम तो रघुवंश मणि, जिसको प्रकाश के लिए किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा है, और उसका पश्चात प्रभु ने नाम को प्रणाम किया और नाम से ये कहा कि लगता है उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। पिताजी मेरी ओर कुछ उठाकर नहीं देख रहे हैं, नहीं बोल रहे, तो हाँ मुझे कुछ बड़ा अपराध आप कृपा करके बता दें कि मेरे किस व्यवहार से पिताजी को इतना कष्ट हुआ है, और मैं चेष्टा करूंगा कि उनका कष्ट दूर कर सकूं। एक अक्षर का प्रयोग करते हुए चतुराई की भाषा, और वो चतुराई की भाषा स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसे एक चतुर वचन बोलने वाला प्रयोग करता है, उसकी की भाषा है। यही से प्रारंभ किया, तुम अपराध योग नहीं करना, हम भला तुमसे कोई अपराध नहीं करना। अगर हाथ जननी जनक मंत्र समझा, तुमको माँ को, पिता को और बंधु को सुख दे देना। ऐसा अभिप्राय है कि जैसे किसी को किसी से कुछ लेना हो और प्राण से दूसरा बात देख के आपको बड़े उदाहरण है, तो लगता है कि इसको नहीं करना, बनने कोई बड़ा संतोष होगा। तो संकेत देता है कि तुमको माता पिता भाई को सुख देने वाले, तो अगर मेरी आज्ञा मान करके जानती है आज्ञा कर देने वाली, तुम बन चले जाओगे तो पिता को सुख मिल जाएगा, उनका सर पे लग जाएगा, और मेरी इच्छा पूरी होगी तो मुझे सुख मिले, और भरत को राज्य मिलेगा तो बंधु को सुख मिलेगा। उनका यही थी, और इसी तीन का नाम दिया जननी जनक बंधु सुख लाभ। और ये कहा महाराज ने उससे मैंने 2 वचन मुझे दिए, और आज वो स्थिति आई कि मैंने जो मुझे प्रिय लगा मैंने उससे माना। और ये स्थिति पर है महाराज के ऊपर कोई ऋण रह जाए, फिर तो महाराज के लिए बड़ी प्रवाह बात न होती। तो मैंने सोचा कि महाराज तोरण वो तो उचित प्रकार से है कि कोई किसी के जेब में द्रव्य हो और जेब पकड़ने वाला एक है कि हमने दिया बहुत बता गरीब था, और वैसे कहाँ होते तो ये कहा कि महाराज ऋणी रहते तो कितना अलग हो। तो मैंने सोचा कि महाराज को मैं करूँ, और मैंने 2 वस्तुएं मांगा। मैंने एक वरदान मांगा कि रावण को राज्य, और दूसरा वरदान ये है कि तुम 14 वर्ष ले लेना। शराब ने सुना, पर उस बात को सुन करके प्रभु के होठों पर जो हंसी है, उसमें गोस्वामी जी ने न दीपक न तो मणि, अब तो श्री राम के
के लिए तीसरे सिद्धांत का प्रयोग किया। मन सुखाय भाव मन, दीपक और बड़े नहीं तो सुखाय। दीपक प्रकाश करेगा तो मन का प्रकाश होगा तो थोड़ी दूर तक तो सारे संसार को प्रकाशित करता है। और साथ साथ ये शब्द देखा कि उनका आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अपने सहजानंद, उनका आनंद अपने अंतर्हृदय का आनंद है, जिससे प्रसन्न होकर के प्रभु ने इतनी प्रशंसा की है देवी की। और ये कहा कि माँ तुमने तो इतना बड़ा उपकार किया और तुमने ऐसी वस्तु की यात्रा की है कि मेरी दृष्टि में तो मुझे इससे बढ़ करके कोई प्रिय वरदान हो ही नहीं सकता था। तुमने कितना महान कार्य किया है। मुनिगण मिलन विशेष मन सबन आप विक्रम हो गए और तेरी माँ विष्णु आया सु बहुत सर्वत जननी को भरत प्राण में भावई आदि विधि सब में जो कोई संरूप में आदि माँ कितना तुमसे कृपा की। फिर तुमने ऐसा अवसर दिया कि जब घर में जाकर के मुनियों का सत्संग और फिर पिता नियम से मुक्त हो गए, उन्हें प्रसन्नता मिली और साथ साथ मेरा प्राण भी हर सिंहासन पर बैठे, इससे बढ़कर के मेरे लिए सुख की कोई बात नहीं। एक वृत्ति इसलिए दृष्टि का कितना महत्व है, मनोवृत्ति का कितना महत्व है, क्या है? तो यही कल्पना कर रही थी, ये अवश्य था कि कहीं न कहीं उनके मन में धारणा तो थी कि राम का जैसा स्वभाव बना हुआ है, शायद वो खुल करके अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी भाषा का प्रयोग सुन करके किसी का हृदय नहीं हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, प्रभावित नहीं। इसका अर्थ कठिनाई केवल चरित्र नहीं, आपकी दृष्टि क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपकी मनोभावना कई को क्या लगा, वो सभी इसके लिए दोहा है और दोहा ये है, सहज सरल रघुबर वचन। भगवान राम को सरल स्वभाव के हैं, कोई बात को बना के नहीं कहते, पर कई तो राम के प्रत्येक कार्य में अग्राणी देखने लगी, खोजने लगी। राजनीति का स्वभाव तो ये है कि दूसरे में हमेशा दूसरे पर विश्वास न करना, दूसरों को सदा संशय की दृष्टि से देखना और अच्छा कार्य भी अगर सामने वाले में दिखाई दे तो किसी न किसी प्रकार से लगना कि नहीं जिसके पीछे कोई और वृत्ति तो नहीं, तो उसकी ऐसा होता है कि संसार में लोग दिखाई भी देता है, सभी उसी मनोभाव से प्रेरित होते हैं। और बेटी को तो ऐसा नहीं लगा है कि आप थोड़े राजनीति के हैं, बल्कि मंत्रा ने तो पाठ पढ़ा दिया, ये तो बहुत गंभीर राजनीति है और वो तो सारी योजना बना भारत को दरिया भेज दिया गया, वरदान माना गया और इस तरह से राम को राज्य दिया। जैसे आप कोई रंगीन चीज पर लगा तो आपको सामने वाले पर रंगीन दिखाई